इसमें हम उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट को देखने वाले हैं। तो 1707 तक औरंगज़ेब का टाइम पीरियड रहा था। उसके बाद बहादुर शाह आ जाते हैं। बहादुर शाह 1707 से 1712 के बीच। फिर जहांगीर शाह जो थे 1712 से 1713 तक, एक साल ही रहे। उसके बाद फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 तक ये रहा है टाइम पीरियड इनका। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ये 1719 से 1748 तक रहा है। अहमद शाह ये जो है 1748 से 1754 तक। उसके बाद आ जाता है आलमगीर दुत्ते जो 1754 से 1759 तक रहा है। उसके बाद शाह आलम दुत्ते आ जाता है जो कि 1759 से 1806 तक रहा। उसके बाद अकबर दुत्ते आया था जो 1806 से 1837 तक रहा है। और बहादुर शाह जफ़र जो 1837 से 1857 तक रहे। थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। तो जो बहादुर शाह था उसका पूर्व का नाम था मुअज्जम था, ठीक है। और बहादुर शाह को ही साए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। और जहांगीर शाह जो फिर उसके बाद जहांगीर शाह आ गया था, अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था उसने। फिर उसके बाद मुग़ल कालीन इतिहास में दो सैयद बंधु थे। एक तो उसका नाम हुसैन अली खां और एक अब्दुल्ला खां। ये शासक निर्माता थे। शासक को निर्माण करने का काम इन्हीं का रहता था। उसके बाद जहांगीर शाह जो थे वो लंपट मूर्ख थे। उसको कहा जाता है लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। मुग़ल वंश का ये घृणित कायर है। उसके बाद जो मोहम्मद शाह था वो रंगीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना भी की थी और सुंदर युवतियों का इसके यहाँ पे दरबार लगता था। उसके बाद जो है तुरानी जो सैनिक था हैदर बेग, उसने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु था हुसैन अली खां की, उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के जो चिनकिलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण कर ली थी। फिर 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी इसने कर ली थी। फिर हैदराबाद की जो स्थापना है वो तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी, ठीक है। हैदराबाद की तुरानियों ने और अवध की ईरानियों ने। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय जो वहाँ का शासक था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर जो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद नादिर शाह यहाँ से क्या क्या ले गया, एक तो 70 करोड़ रुपए की धनराशि, शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते ताउस जिसे पीकॉक थ्रोन बोलते थे, और कोहिनूर हीरा, ये 3 चीज़ लेके गए यहाँ से। तख्ते जो ताउस था वो मयूर शासन पर बैठने वाले अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था, उसका मोहम्मद शाह रंगीला उससे ले गया था। फिर शाह आलम दुत्ते जो अलीगोहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें 1761 में हुआ था। और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच की सेनाओं के, ठीक है। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी। फिर अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो था अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो गुलाम कादिर खां था वो 1806 में शाह आलम दुत्ते की हत्या करवा दी थी उसने। उसके बाद बहादुर शाह दुत्ते जो था वो अंतिम मुग़ल सम्राट था जो कि 1857 तक रहा था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया। उसके बाद लाल किला स्थित हीरा महल जो है वो बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। और उस टाइम थे जो शायर मिर्ज़ा गालिब हैं वो आगरा के थे, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के ही समय में दिल्ली में ही रहते थे और उन्होंने 1857 की क्रांति भी देखी थी अपनी आँखों से। हयात बख्श बाग जो है लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो ये हमारा हो गया पूरा उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के टाइम का जो फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है।